केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो और जो मंत्री भी हो, ये जंगल राज्य का मतलब आज तक विश्लेषण करके कोई मंत्री नहीं बताए और सिर्फ यही बोलते हैं कि लालू यादव एज ए जंगल राज। 10-10 हजार रुपया जो है जिस महिला के अकाउंट में गया है 10,000 रुपया, तो क्या लगता है वो महिला वोट नहीं करेगी? आप विरोध नहीं करेगी। महिला जानती है कि मेरा ही पैसा लेकर के मुझे ही सेकता है गाल। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 3 बार मुख्यमंत्री बने, रत्नेश सादा 1 बार जीते तो सोचे हम जो है दूसरी बार हम लोग वोट उसको किए तो सोचे क्या जो चलो 1 बार नहीं हुआ तो दूसरे बार विकास करेंगे। दूसरी बार भी वो जीत गए तो मंत्री बन गए तो भी विकास नहीं हुआ। 6,000 रुपया देता है किसान को, 6 करोड़ लेता है। हमारे कल्चर है, हिंदुस्तान का लाड़ा है, इंग्लिश ये भी नहीं होना चाहिए। तो जनता से नहीं मिलते रत्ने सदा ककरो से ना खाली मुंह से खोले थे कहे बिल मुंह खोले तक दिन थे। जंगल राज तो बहुत बड़ा जंगल राज नीतीश कुमार किया है। जो मोदी जी 6,000 रुपया दे रहे हैं, वो अपने घर से देता है। मोदी जी का बाप कमाता है, अपना कमाता है मोदी जी। 6,000 रुपया देता है, 6 करोड़ लेता है। 6,000 रुपया देता है किसान को, 6 करोड़ लेता है। तू क्या देता है? कुछ नहीं देता है, 0 पॉइंट पर देता है। 10-10 हजार रुपया जो है जिस महिला के अकाउंट में गया है 10,000 रुपया, तो क्या लगता है वो महिला वोट नहीं करेगी? आप विरोध नहीं करेगी। महिला जानती है कि मेरा ही पैसा लेकर के मुझे ही सेकता है गाल। मेरे ही पान से मेरा गाल सेका जा रहा है। सब महिला को पता हो गया है। कोई महिला वोट नहीं देंगे उसको। सब ठग ठुक कर किए हैं, सारे पैसा ले लिए हैं, बिहार को गरीब बना दिए हैं। एक भी ना फैक्ट्री है ना कुछ है। पलायन करता है दूसरे राज्य दूसरे देश कमाने के लिए। यहाँ का जनता, बिहार का जनता कुछ और फटाफट बात करते हैं। बताइए, रत्नेश सदा को वोट देंगे कि सरिता पासवान को? हम लोग सरिता पासवान को वोट देंगे। सरिता पासवान को जी। रत्नेश सदा से नाराजगी क्यों है इतना? नाराज हम लोग बदलाव खोजते हैं। बदलाव काहे बदलाव खोजते हैं? सरकार बदलाव होना चाहिए। तो रत्नेश सदा में क्या ऐसा कमी है कि बोल रहे हैं कि उनको नहीं देंगे वोट? 3 बार से आप लोग जिताती हैं, इस बार बोल रहे वोट नहीं देंगे। वो करप्टन है। हम लोग सरिता पासवान को वोट देंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चाचा जो है गुस्सा आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? चाहे बताइए। रत्नेश साहब जितने जनता मदद करके बिल करे जितिया से बिले कर रहे मार दे सब जिला के मुंह के किसी को नहीं चिंता है। बिले कर खाली मुंह से मारे थे होगी। तो जनता से नहीं मिलते रत्नेश सदा ककरो से ना खाली मुंह से खोले थे कहे बिल मुंह खोले तक दिन थे जाए जीत के मुंह से माल मिल जाते। तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएगा तो जंगल राज आएगा। अमित शाह आए थे तो यहाँ बिहार में बोल रहे हैं खोजते जमार करेला भैंचर में बार जंगल राज नहीं देता कदे भैंचर में। नीतीश गाछ वृक्ष लगा रहा है रोड पर। जंगल बना रहा है नीतीश कुमार। गाछ वृक्ष रोड पर लगा रहा है, रोड के किनारे लगा रहा है। अंदर में गिरता है, एक्सीडेंट होता है, आदमी मरता है। वो जंगल राज नहीं है। जंगल राज तो बहुत बड़ा जंगल राज नीतीश कुमार किया है। लालू यादव के राज में कोई खून खराबा नहीं होता था, कोई दुनियादारी नहीं होता था, भाईचारा नाता से निभाता था। दो बात एक और बोलते हैं कि नोमी फेल है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन के, कहाँ से आइडिया लाएगा? रोजगार कहाँ से देगा? देखिए पुराने जमाने का जो टीचर था सर, अभी बीपीएससी आईपीएस जो कंप्लीट किया है, अगर उसको 20 गढ़ा पढ़ाया जाए तो वो नहीं पढ़ सकता, कट्ठा सविया नहीं पढ़ सकता। पुराने जमाने का जो टीचर था, योग्य था, वह गुरु जी था। आज के दिन में ये फैंसी पे चला गया, सिर्फ इंग्लिश। बताओ, हिंदुस्तान में इंग्लिश ला रहा है। हमारे कल्चर है, हिंदुस्तान का ला रहा है, इंग्लिश ये भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग वोट इस शर्त पर देंगे कि सबसे पहले हमारे बच्चे का भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, ये हमें चाहिए। और इस सरकार को चेंज करके, हम लोग को यंग ब्लड है, यंग ब्लड ईमानदार होता है, इसलिए हम लोग तेजस्वी के पक्ष में वोट करेंगे। सोनबरसा में इस बार कौन जीतेगा? देखिए, सोनबरसा में रसलपुर का पॉपुलेशन वोटर 5,000 से ऊपर है। और रत्नेश सादा 1 बार हम लोग गए थे सहरसा किसी काम से, अब वो नहीं बात बोलेंगे, तो रत्नेश सादा बोले कि हम रसलपुर में 2 ही आदमी को जानते हैं, एक पवन पोदार को और एक महाराज पासवान के सिवा हम रसलपुर में किसी को जानते ही नहीं। जब रत्नेश सादा को 15 साल हो गया तो 2 आदमी को वो जानते हैं, तो रसलपुर में वोट रत्नेश सादा को कौन देगा? जब उसको जानता ही नहीं तो वोट नहीं देगा। बात स्वतः है। अब आप देखिए, बात कर रहे हैं जंगल राज।
केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, और जो मंत्री भी हो, ये जंगल राज्य का मतलब आज तक विश्लेषण करके कोई मंत्री नहीं बताए, और सिर्फ यही बोलते हैं कि लालू यादव एज ए जंगल राज। क्यों? इसका विश्लेषण कोई मंत्री करके दिखावे जो बिहार में जंगल राज भी वो मंत्री क्यों कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, वो तो बोलते नहीं हैं। और केंद्रीय मंत्री और पार्टी का कुछ अन्य लोग ये जो है जाति को बांटते हैं, जाति को बांटने के नाम पर लालू यादव को इसीलिए, और मंत्री जातिवाद जो करते हैं तो कह देते हैं जदुवंशी है, और जदुवंशी एज ए जंगल, इसीलिए बांटते हैं वहीं से। लेकिन यहाँ प्लॉट पकाते हैं, हम जातिवाद नहीं करते। ठीक है, उस आपका पहला सवाल पे आप बोले कि जब मिलने गए थे तो बोले कि 2 लोगों को मात्र पहचानते हैं, तो 3 बार कैसे विधायक जीत गए रत्नेश यादव? ये भी तो बड़ी बात है, पहचानते नहीं फिर भी। बात ये है 3 बार जो है जीते, बात सही है। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 3 बार मुख्यमंत्री बने, रत्नेश सादा 1 बार जीते, तो सोचे क्या जो दूसरी बार जो है हम जो है दूसरी बार हम लोग वोट उसको किए तो सोचे क्या जो चलो 1 बार नहीं हुआ तो दूसरे बार विकास करेंगे। दूसरी बार भी वो जीत गए तो मंत्री बन गए तो भी विकास नहीं हुआ। तो इस वजह से जो है नीतीश कुमार को, रत्नेश सादा को इग्नोर कर दिया आदमी नहीं चाहता है। तो चलो सुनिए, इस बार किसको देंगे वोट, रत्नेश यादव को, सरिता पासवान? सरिता पासवान को। तो चलिए, हम जो है सोनवर्षा विधानसभा के एक क्षेत्र में थे जहां हमने लोगों को बैठे हुए देखा और हमने बातचीत की और पूछा कि इस बार सोनवर्षा का क्या माहौल है। जो भी बातचीत हुई वो कैमरे में कैद है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।